आईआरसीटीसी के नए पोर्टल पर जाने के लिए और आईआरसीटीसी के नए पोर्टल से टिकट बुक करने के लिए आपको कोई नया लिंक पर क्लिक नहीं करना। आपको ब्राउजर में सर्च करना है आईआरसीटीसी और irctc.co.in पोर्टल आपको सबसे ऊपर में मिलेगा। इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले तो ये बताता है कि 1 जुलाई 2025 से ही ये लागू हो चुका है कि केवल वही लोग तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे जो अपने आईआरसीटीसी अकाउंट में आधार को वेरीफाई किए होंगे। तो अभी तक अगर वेरीफाई नहीं किए हैं तो ऑथेंटिकेट नाउ पर क्लिक करके आप आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। इसके ऊपर अलग से डिटेल में वीडियो है कि कैसे आप अपने आईआरसीटीसी अकाउंट में आधार वेरीफाई करते हैं। आप अपना कंफर्टेबल लैंग्वेज यहां पर चुन लीजिएगा, जैसे मैं इंग्लिश चुन लेता हूं। चलो, अब यहां पर आईआरसीटीसी का पोर्टल ओपन हो चुका है और आईआरसीटीसी के पोर्टल पर ये जो नीचे बुक टिकट का ऑप्शन मिल रहा है ये पुराने वाला पोर्टल ही है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अगर टिकट बुक करते होंगे तो ये पुराना वाला पोर्टल है। कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आपको मिलती है। नया वाला पोर्टल के लिए ऊपर में ऑप्शन दिया गया है न्यू वेबसाइट करके, और न्यू वेबसाइट जो कि अभी वीटा वर्जन में है, तो एक्सप्लोर वीटा नाउ पर क्लिक करेंगे तो न्यू वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगा, जिसका लिंक वही रहेगा irctc.co.in। बस पेज बदल जाएगा, वेबसाइट बदल जाएगा। अब आप देखेंगे वीटा वर्जन यहां पर लिखा हुआ है और इंटरफेस चेंज हो चुका है। यहां पर होम पेज का ऑप्शन मिलता है, बगल में ट्रेन का ऑप्शन मिलता है, ट्रेन वाला में बुक टिकट का ऑप्शन मिलता है, कनेक्टिंग जर्नी बुकिंग का ऑप्शन मिलता है, आईआरसीटीसी ट्रेन जो कि ग्रुप बुकिंग वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, पीएनआर इंक्वायरी, कैंसिल ई टिकट, ट्रेन शेड्यूल करने का, ट्रैक करने का ट्रेन, इसके बाद एफटीआर कोच या फिर ट्रेन बुकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, डॉग्स या कैट बुकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, आधार लिंक करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, आईआरसीटीसी अकाउंट में लिंक कर सकते हैं। काउंटर टिकट को कैंसिल करने का ऑप्शन यहीं पर मिल जाएगा और काउंटर टिकट बोर्डिंग पॉइंट को चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और आईआरसीटीसी ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन जो कि आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट एंड्रॉइड के लिए और आईओएस के लिए, ये सब ऑप्शन आपको ट्रेन वाला में मिल जाता है। मिल्स वाला में आते हैं तो फूड बुकिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है, फूड ऑर्डर करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा लॉयल्टी में आती हैं तो लॉयल्टी में आपको आईआरसीटीसी एसबीआई क्रेडिट कार्ड दिखाएगा, आईआरसीटीसी बीओवी क्रेडिट कार्ड दिखाएगा, मतलब जो भी इनका लॉयल्टी प्रोग्राम है वो सब आपको दिखाता है। ई वॉलेट में आती हैं तो आईआरसीटीसी का ई वॉलेट भी आपको दिखाता है जब आप इसमें लॉगिन कर लेते हैं। यहां पर अलर्ट का ऑप्शन मिलता है। अदर में आती हैं तो आईआरसीटीसी आई पे, बसेस, फ्लाइट, होटल, ये सब ऑप्शन आपको मिल जाती है। कनेक्ट अस पर क्लिक करके इनसे कनेक्ट करने का जो भी सुविधा है वो आपको मिल जाती है। बगल में आपको लॉगिन का ऑप्शन भी दिखता है। जस्ट आप नीचे आते हैं तो यहां पर ट्रेन सर्च करने का ऑप्शन मिलता है। फ्रॉम में आप वहां डालेंगे जहां से आपको जाना है और टू में जहां जाना है वो आप डालेंगे। उसके बाद डेट यहां पर चुन लेंगे कितने तारीख को जाना है। उसके बाद कोटा चुन लेंगे कि आपको जनरल चाहिए, लेडीज कोटा चाहिए, तत्काल चाहिए, प्रीमियम तत्काल चाहिए। उसके बाद अगर कोई कॉन्सेशन वाला टिकट है तो कॉन्सेशन वाला ऑप्शन भी आपको मिल जाती है। बगल में आप देखोगे तो पीएनआर स्टेटस भी चेक कर सकते हो और ट्रेन शेड्यूल भी आप यहां से चेक कर सकते हो। इसके जस्ट नीचे आती हो तो ये सारे फीचर्स आपको नीचे में दिख जाती है। अब मैं सबसे पहले लॉगिन का प्रोसेस बताता हूं। यहां पर लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से मिलेगा। कहीं भी आपको कैप्चा वगैरह नहीं फिलअप करना होगा। यूजर नेम आप डालिएगा, जो पहले से आईआरसीटीसी अकाउंट पे बनाए होंगे वो भी डाल सकते हैं, और अभी आप बनाएंगे तो साइन अप पर क्लिक करके भी बना सकते हो। तो आईआरसीटीसी का यूजर नेम यहां पर डालिए, जो पासवर्ड आपका है वो पासवर्ड आप डालिए। अगर भूल चुके हो तो फॉरगेट अकाउंट डिटेल पर क्लिक करके आप यहां से फॉरगेट कर सकते हो। तो यूजर नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन करता हूं। यूजर नेम पासवर्ड डाला, लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक किया तो आप देखेंगे लॉगिन हो चुका है तुरंत से। इसमें कहीं भी कैप्चा वगैरह फिलअप करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पर आप देखिएगा फ्रॉम में उस स्टेशन का नाम डालना है जहां से आपको जाना है। मैं एग्जांपल के लिए यहां पर एक स्टेशन यहां पर चुन लेता हूं। चलिए, अब जहां जाना है उसे मैं चुन लेता हूं। चलिए, उसके बाद जिस डेट को जाना है उस डेट को यहां पर चुन लेता हूं। कोटा यहां पर चुन लेता हूं, जनरल रहे या फिर तत्काल रहे, चलो तत्काल ही चुन लेता हूं। उसके बाद यहां पर सर्च ट्रेन का ऑप्शन मिलता है, सर्च ट्रेन पर क्लिक करता हूं। सर्च ट्रेन पर क्लिक करने के बाद यहां पर पूरा डिटेल आ चुका है, जो भी ट्रेन है इस बीच में यहां पर सब आ चुका है। यहां पर कोई एक ट्रेन में अवेलेबिलिटी चेक करना है तो अवेलेबिलिटी पर क्लिक करता हूं तो ये दिखा रहा कि इतना सीट अभी भी अवेलेबल है तत्काल से। तो मैं यहां पर अगर बुक करना चाहूं तो डायरेक्ट बुक नाउ पर क्लिक करूंगा। बुक नाउ पर क्लिक करने के बाद पैसेंजर डिटेल ऐड करने का ऑप्शन आ चुका है। पैसेंजर डिटेल में सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि अगर आप पहले से पैसेंजर को सेव करके रखे हो तो एग्जिस्टिंग पैसेंजर आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही एग्जिस्टिंग पर क्लिक करेंगे जितने भी पैसेंजर का नाम यहां पर सेव रहता है आपको दिख जाता है, बस आपको टिक करके ऐड कर देना है, ऐड हो जाएगा।
या फिर नया पैसेंजर ऐड करना चाहते हो तो न्यू पैसेंजर पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर उनका फुल नेम डालोगे, एज कितना है वो डालोगे, जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद यहाँ पर रिक्वायर्ड ए वर्थ फॉर चाइल्ड, यानी चाइल्ड के लिए क्या वर्थ रिक्वायर्ड है, तो हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं अपना यहाँ पर नाम डाल दिया, एग्जाम्पल के ये सब डिटेल डाल दिया, ठीक है। और अगर आप इस पैसेंजर को सेव करना चाहते हैं आगे यूज के लिए तब इस पर टिक करेंगे, अगर सेव नहीं करना चाहते हैं तो इस पर से टिक हटा देंगे। प्रेफरेंसेस मतलब लोअर वर्थ चाहिए, अपर वर्थ चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ पर प्रेफरेंसेस दे देंगे, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि आपको मिलेगा तत्काल के समय। चलिए ऐड पर क्लिक कर देंगे तो ये पैसेंजर ऐड हो चुका। ऐड होने के बाद कोई ऑल्टरनेट नंबर है ना तो वो भी आप दे सकते हो, बाकी आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है अकाउंट में वो भी आपको यहाँ पर दिखाता है, कुछ डिजिट और ईमेल भी दिखाता है। अब जब भी आप तत्काल टिकट बुक करने आते हैं याद रखिएगा कि बुक ओनली इफ कंफर्म पर जरूर क्लिक करिएगा, ताकि तत्काल अगर कंफर्म सीट रहे तभी आपका टिकट बुक हो, नहीं तो बुक नहीं हो, ठीक है। नहीं तो वेटिंग वगैरह भी कट जाएगा इस पर क्लिक नहीं करोगे तो। चलो इस पर क्लिक कर देता हूं। अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए तो इंश्योरेंस पर टिक करिएगा, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑटो अपग्रेडेशन हायर क्लास में अगर चाहते हो कि मेरा सीट कंफर्म हो जाए, खाली है तो उसमें कंफर्म हो जाए उतना ही पैसे में, तो ऑटो अपग्रेडेशन आप चुन सकते हो, नहीं तो इसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद रिजर्वेशन चॉइस आता है, क्या आपको लोअर वर्थ ही चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नन पर क्लिक कर देंगे। अक्सर तत्काल के समय हम लोग नो चॉइस पर क्लिक करते हैं ताकि कोई भी सीट रहे बुक हो जाए। जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है, कितना अमाउंट लगेगा ये भी आपको बगल में दिखाता है। तो अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हो तो यूपीआई वाले ऑप्शन को चुन लोगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई वगैरह भी चुनना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड से यूपीआई वगैरह, तो ऊपर वाले ऑप्शन को चुनोगे। तो डायरेक्ट मैं यूपीआई ऑप्शन को यहीं से चुनता हूं और कैलकुलेट फेयर पर क्लिक करता हूं। अब देखिए यहाँ पर बुकिंग रिव्यू आपको एक बार दिखाता है और अवेलेबल कितना सीट है ये भी आपको दिखाता है। अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर कंटिन्यू टू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। अब कंटिन्यू टू पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट पेमेंट करने के पेज पर लेकर आया है, मतलब कहीं भी आपको ओटीपी वगैरह नहीं देना है, कहीं भी आपको कैप्चा वगैरह फिलअप नहीं करना है। डायरेक्ट यहाँ पर बुकिंग रिव्यू आपको दिखाएगा और डायरेक्ट बुकिंग वाले ऑप्शन पर लेकर आएगा, जिसमें मल्टीपल पेमेंट सर्विस आपको मिल जाता है। एक तो आईआरसीटीसी आई पे का ऑप्शन मिल जाता है और दूसरा आपको मल्टीपल पेमेंट सर्विस का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें पेटीएम हो गया, रजर पे हो गया, फोन पे हो गया, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं आसानी से पेमेंट कर देंगे। पे एंड बुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यूपीआई से आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई मुझे तो वॉलेट से पेमेंट करना था, वॉलेट का ऑप्शन दे नहीं रहा तो कैसे होगा। तो वॉलेट से ऑप्शन आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा देखिए, यहाँ पर बैक में आता हूँ। बैक में आने के बाद जस्ट यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करिएगा वॉलेट वाले ऑप्शन पर। तो ये वॉलेट वाले ऑप्शन पर पेमेंट के समय क्लिक करके कैलकुलेट फेयर पर क्लिक करिएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको एक बार रिव्यू दिखाता है कि इस तरह से आपने डिटेल डाला है। अब यहाँ पर कंटिन्यू टू पेमेंट की ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करिएगा। अब देखिए आईआरसीटीसी ई वॉलेट का ऑप्शन मिल रहा, मतलब यहाँ पर कितना बैलेंस है वो भी दिखा रहा। और आईआरसीटीसी ई वॉलेट से पेमेंट करते हैं तो कोई इसमें ओटीपी वगैरह या पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन पहले आईआरसीटीसी ई वॉलेट में आपको पैसे ऐड करना होता है। अच्छा, इसमें चार्जेस भी है जो कि 10 रुपया प्लस जीएसटी एप्लीकेबल है अगर आप इससे ट्रांजेक्शन करती हैं, पेमेंट करती हैं। इसके अलावा भी मल्टीपल पेमेंट सर्विस आपको मिल जाती है, नेट बैंकिंग मिल जाता है, यूपीआई मिल जाता है, जो भी आप चुनना चाहते हैं उससे आप काफी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। वॉलेट का और भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। ईएमआई पर भी आप टिकट बुक कर सकते हैं क्योंकि बजाज फिनसर्व ईएमआई का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। फोन पे से भी अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो फोन पे ऑप्शन को चुन लीजिएगा मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन में, और यहाँ पर आप आइएगा और नीचे पे एंड बुक का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करिएगा। अब ये रिडायरेक्ट करता है पेमेंट करने वाले पेज पर। अब यहाँ पर ना आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हो। एक क्यूआर कोड दिखा दिया यूपीआई का, 1174 रुपया 54 पैसे का पेमेंट करना है। तो आप अपने यूपीआई एप्लीकेशन जो मोबाइल फोन में होगा, फोन पे हो या फिर कोई और एप्लीकेशन हो, उससे स्कैन करके इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर दोगे, आराम से पेमेंट हो जाएगा, आपका टिकट बुक हो जाएगा। आप चाहे तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी आराम से पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट किसी से भी कर लीजिए भाई, आपका टिकट बुक हो जाएगा अगर अवेलेबल होता है तत्काल के समय। तो अगर जनरल बुकिंग करना चाहते हैं तो जनरल में भी आप काफी आसानी से बुक कर सकेंगे। तो फिलहाल मैं आप लोगों को बता रहा था, मुझे टिकट बुक नहीं करना है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बता दिया हूँ कि किस तरह से आप टिकट को बुक कर सकते हैं। बस मैं आपको बता रहा था कि नए वाले पोर्टल कितना फास्ट काम करता है और कहीं भी आपको कैप्चा वगैरह फिलअप नहीं करना है, डायरेक्ट आप टिकट बुक कर सकते हो। हालांकि तत्काल बुकिंग के समय जब 10
1 मिनट के आसपास होता है या जब 10 बजता है या 11 बजता है तो कुछ समय के लिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी किया था कि हायर लोड दिखाता है, मतलब सर्वर पर लोड पड़ता है, इसलिए कभी कभी अवेलेबिलिटी भी नहीं दिखाएगा, कुछ देर बाद आपको दिखाने लगता है। टिकट बुक आप काफ़ी आसानी से कुछ देर बाद कर सकते हो। तो इस तरह से आप तत्काल टिकट निकालना चाहते हो तत्काल टिकट निकाल लो, या फिर जनरल टिकट निकालना चाहते हो तो जनरल कोटा को सेलेक्ट करके निकाल लो। तो मैं आपको नए पोर्टल के बारे में जानकारी दे दिया। ई वॉलेट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जब आप लॉगिन करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। IRCTC ई वॉलेट में डिपॉजिट कर सकते हैं, डिपॉजिट हिस्ट्री देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं, रिफंड स्टेटस देख सकते हैं, या अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं। बाकी ट्रेन वाला में जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका, वो सारे ऑप्शन आपको मिल जाती है। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो अभी तक समझ में आ गया होगा, आप IRCTC के नए पोर्टल को जान पाए होंगे। हालांकि अभी आप रेल कनेक्ट एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करोगे ना, तो उस पर IRCTC के नए वाले पोर्टल का कुछ इंटरफेस आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि पुराना वाला ही आपको दिखता है। अभी ये वीटा में लॉन्च किया गया है, इसलिए यहाँ पर वेबसाइट पर आकर नए पोर्टल से आप चाहे तो टिकट बुक कर सकते हैं। नया पोर्टल चालू है, तो अगर आप नए पोर्टल से बुकिंग करना चाहते हैं तो वीटा वाला में आना होगा। अगर पुराने पोर्टल से बुकिंग करना चाहते हैं तो यहीं पर लॉगिन करके आप बुकिंग की प्रक्रिया कर सकती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलती है नए वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।